एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस जो हैं उनको लास्ट तक देखें। तो पिछली वीडियोस में हमने किया था नेमिंग, नॉमेनक्लेचर्स और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंबशन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो कौन सी है, कंबशन। कंबशन में क्या होता है, कार्बन एंड ऑल इट्स एलोट्रोप, कार्बन और उसके जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं, जितनी भी उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, उनको बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम उनको जलाते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट। और साथ ही साथ क्या निकलती है, हीट और लाइट उनमें से निकलती है। अब हम इस चीज को समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल है हमारे पास कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसने हमें क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या निकला है हमारे पास, हीट एंड लाइट। CH4, CH4 क्या होता है, ये मीथेन गैस होती है। अब इसको भी जलाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ये क्या देती है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो मेनली कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है कि कार्बन होता है या फिर उसके कोई भी एलोट्रोप्स होते हैं जिनको हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, जलाते हैं, और जलाने के बाद वो हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट। और साथ ही साथ क्या निकलता है, हीट और लाइट। और ये समझा है हमने एक एग्जाम्पल के साथ। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी कंबशन। अब इसके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद होना चाहिए। इसके ऊपर हमारे पास एग्जाम्स में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, या फिर पूछा जाता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी फ्लेम किस टाइप की होती है, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी फ्लेम किस टाइप की होती है। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज के अंदर वही बात करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव अ क्लीन फ्लेम। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या देते हैं, क्लीन फ्लेम। अब घरों पे जो हम LPG गैस यूज करते हैं उसकी फ्लेम कैसी होती है, ब्लूइश, और क्लीन फ्लेम उसको हम बोलते हैं। तो वो कैसी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन गिव अ येलो फ्लेम। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो कलर की फ्लेम देते हैं विद लोड्स ऑफ स्मोक, और उनके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। अब जो पेट्रोलियम है और कोल है हैव सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जैसे हमारे पास पेट्रोलियम है या फिर कोल है, उसी के सेम अमाउंट में हमने क्या लेना है, नाइट्रोजन को या फिर सल्फर को। एंड देयर कंबशन, और जब हम इनको जलाते हैं तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिड रेन। जब नाइट्रोजन और सल्फर को हमने जलाया है तो उनके अंदर से जो गैसेस निकलती हैं, वो कंबशन के बाद जो गैसेस निकलती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एसिड रेन के लिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंबशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हम चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग देखें, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इजली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो इजली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके अंदर, कंबशन। कंबशन का मतलब जब उनको जलाया जाता है। इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन एल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि जो अपना अल्कोहल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसका, CH3CH2OH इथेनॉल, और इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, और क्या बनेगा ये, CH3COOH। ये क्या बने हमारे पास, इथेनोइक एसिड। दोबारा से देख लेते हैं, कहते हैं कार्बन या फिर उसके कंपाउंड, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, कार्बन या फिर उसके कंपाउंड ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब उनको कंबशन किया जाता है। कंबशन का मतलब होता है जलाना या फिर दहन करना उनका। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है किसकी,
अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और साथ ही साथ क्या निकलती है इसमें से, हीट निकलती है। अब इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग बाय यूजिंग, ऑक्सीडाइजिंग किसके द्वारा की जाती है, एल्केलाइन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके अकॉर्डिंग इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये है हमारी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन फिर से मतलब यही है कि हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे। अब एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, तो अब क्या होगा, डेफिनेशन से देखते हैं। हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, पैल्डियम की प्रेजेंस में, और ये सारे के सारे क्या है अपने पास, कैटालिस्ट होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। अब ये क्या है हमारे पास, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो किसको शो करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अब ये सारे इसकी साइडों पे आर लगे हुए हैं, हम इनको मान के चलते हैं कि जो आर है वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आगे देखो, साथ में H2 को ऐड कर दिया उसके साथ। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट हमने डाल दिया है। कैटालिस्ट जब डालते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और इसने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सी बॉन्ड सी, आर आर अपनी पोजीशन पे ऐसे आ गए, और दोनों पोजीशन पे क्या आ गया, H आ गया। अब कार्बन की ये वाली वैलेंसी भी कंप्लीट है और कार्बन की ये वाली वैलेंसी भी कंप्लीट है। एक बार दोबारा से फिर हम देखते हैं इसको। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम या फिर पैल्डियम, किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। मतलब कहने का क्या मतलब होता है कि जब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी आर प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, सी बॉन्ड सी, और ये कार्बन ने यहाँ पे इसके साथ अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक प्रोसेस है, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी के अंदर यूजिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का यूज करके हम वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट कर देते हैं वेजिटेबल घी के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब हमारे पास लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंपाउंड हो सकता है या फिर हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। द हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन कैन बी रिप्लेस बाय अनदर एटम, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे एटम के साथ या फिर ग्रुप ऑफ एटम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। किसकी प्रेजेंस में, लाइट और हीट की प्रेजेंस में। देन एग्जांपल है हमारे पास CHHH, और ये 4 H लगे, CH4 बन गया, मीथेन बन गया, प्लस Cl2, क्लोरीन को ऐड कर दिया। अब हमने देखना क्या है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम था, इस हाइड्रोजन एटम को किसने रिप्लेस किया है, क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। क्लोरीन के साथ इसको रिप्लेस हमने कर दिया, और अब ये जो Cl था, एक Cl की अटैचमेंट तो यहाँ पे हुई है और दूसरा Cl जो है वो HCl के साथ अलग से बच गया है। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट या फिर रिप्लेसमेंट। ये है हमारे पास मीथेन और ये बनेगा हमारे पास क्लोरोमीथेन। ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस वीडियो में हमने की है सारी की सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी। तो आप ये वीडियो देखें और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।